पाठ के और कई बात सूची माह से 88,000 श्लोक आता है कि हे भगवान, इस समय आपका आना बड़ा ही उत्तम है। प्रभु जी ये समझिए कि हमें सब जहाँ सुख सागर में डूबत रहे नहीं, भगवान आप नाव बन के हमारे उद्धार करेक्टाएं आपके यहाँ आगमन अतः हे प्रभु जी, सामने कराल कलियुग होता है। पृथ्वी पर जितना मनाई रही है कि सुख बना रहे, उनके कष्ट काटे का कोनो उपाय बतावा। तब सूत जी महाराज कहता है कि हे ऋषियों, बहुत सही प्रश्न पूछिए। वाकई पृथ्वी लोक पे बहुत कष्ट रहे, संसार में जितना आदमी नहीं कि सुखी न रही है, सब हैरान परेशान रही है। तब ऋषि लोग कहता है भगवान, चाहे व्रत से, चाहे तप से, चाहे पूजा से, चाहे पाठ से, चाहे यज्ञ से, चाहे हवन से, जिस प्रकार पृथ्वी के मनुष्यों का कष्ट काटा जा सके, भगवान आप बताने की कृपा कीजिए। तब सूत जी महाराज कहता है कि ऋषियों, बहुत सही प्रश्न पूछे। यहाँ जैसे तो ये सब 88,000 ऋषि लोग इकट्ठा हुए कि हमसे पूछा था कि पृथ्वी के मरे के कष्ट काटे का कौन उपाय बतावा, ऐसे एक बार नारद जी भगवान विष्णु पूछे रहे, जैसे तो ये सब पूछा था हैं? और जब नारद भगवान विष्णु से पूछे हैं, तो सबसे पहले भगवान विष्णु अपने इष्ट के ध्यान के, अपने देवी देवता के पूजा के, तो जो नारद जी पूछे होगा बताएं। तो सूत जी महाराज 88,000 ऋषि से कहता है कि ऋषियों, अपने तो पहले पूजा पाठ के लिए जाए, तो जोन पूछवा होगा हम बताओ। 88,000 ऋषियों ने पूजा पाठ किया, संध्या कर्म किया। सूत जी महाराज जो पूजा पाठ के हैं, तब 88,000 ऋषि लोग सूत जी महाराज के सामने आए के लाइन लगा के कतार लगाए के बैठ गए। तब सूत जी महाराज कहता है कि हे ऋषियों, एकाग्र चित्त होकर मेरी बात सुनो, एक जगह मन लगाए के बात सुना हमार। यदि तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटकता रहेगा, तो ना मेरे उपदेश से, ना मेरी कथा से कोनो लाभ उठा पाऊंगा, ना और कोनो काम बना पाऊंगा। जिसे यहाँ बैठा सोचा था ड्यूटी पे जाएगा है न, तो ना वहीं जा पाऊंगा, दिमाग तो होगा ही लागा है, यूं बैठा तो नहीं यही कथा सुन पाऊंगा, ना ड्यूटी जा पाऊंगा। इसलिए एक जगह मन लगा करके सूत जी महाराज बता रहे, एक जगह मन लगा करके कथा को श्रवण कीजिए, तब कोनो लाभ है, नहीं तो लाभ नहीं। अतः हे ऋषियों, एक बार नारद जी नाना लोकों में भ्रमण करते हुए, घूमते टहलते मृतलोक यानी पृथ्वी लोक पर आ गए। जब नारद जी आएंगे तो देखत काम है कि संसार में जितना मन ही है कि सुखी नहीं ना। नारद जी को बहुत गलानी होगी कि जिस धरा पर, जिस भारत भूमि में परमात्मा वो देवादिदेव, वो भगवान, वो ईश्वर अवतरित होने के लिए सोचता है, वही धरा पर, वही भारत भूमि में आज इतना बड़ी परेशान हैरान है कि सुखी नहीं ना। नारद जी का बहुत कष्ट है। नारद जी अपने मन में सोचते विचारते कि पृथ्वी के मनुष्यों का कष्ट कैसे काटा जा सकता है। ये मन में सोचत विचार, नाना प्रकार के भजन कीर्तन करत, बीना बजावत, हाई गुणगान करत विष्णु लोक पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? विष्णु लोक, भगवान विष्णु के पहुंच गए। वहां पहुंचे तो देखत कहाँ है कि भगवान के चार हाथ है, गले में की तुलसी की माला सुशोभित हो रही है, पीताम्बर लहर रहा है। ऐसी छटा को देख करके नाथ जी गदगद हो गए, नाचने लगे, बीना बजाने लगे, हरि गुणगान करने लगे। तब भगवान विष्णु के नजर नारद जी के ऊपर पड़ी। भगवान विष्णु पूछता है कि हे नारद जी, आपका आगमन बैकुंठ धाम में किस लिए हुआ, क्या करने आए हैं यहाँ पर हैं? या तो कोनो लड़ाई लगा हुए, या कोनो झगड़ा फंसी हुए। भाई ये तो नहीं कहा कि नारद आएगी, लेकिन जिसकी कही हुई बात कभी रद्द ना हो वो नारद होता है। जिसकी कही हुई बात कभी रद्द ना हो वो नारद होता है। देवसी कहा जाता है, यहाँ लगा रही लकड़ी हो लागिन गए नहीं, फेल ना है भाई। अतः हे नारद जी, आपका आगमन बैकुंठ धाम में किस लिए हुआ, क्या करने आए? तब नारद जी बताता है कि भगवान में इसमें करेगा ना। चौथा प्रश्न ये रहा है कि सबसे पहले कथा कैसी ना, वह बताओ चलता सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से वही कथा भगवान विष्णु नारद जी को बता रहे क्या। ये गांव का नाम रहा काशीपुर, बड़ा सुंदर शोभायमान गांव, जितना आदमी रहा सब प्रेमी आदमी, केहू से कोनो बैर नहीं रहा गांव में। उसी गांव में एक बड़ा विद्वान, बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण रहत रहा है, जिनका नाम सतानंद ब्राह्मण था। ज्ञानी विद्वान बहुत रहे बेचारे, लेकिन दरिद्रता गरीबी अटूट रहे, बहुत गरीबी रही, बहुत दरिद्रता रही। वो एक प्रकार कंगाल ब्राह्मण रहे कि दिन भर भिक्षा मांगे तब उनका पेट न भरे, तभी भिक्षा नहीं मिल रही जैसे उनका पेट भर जाए। गरीब ब्राह्मण को देख करके भगवान को दया आ गई। ग्रंथों में बताया जाता है कि ब्राह्मण पृथ्वी के भूसुर यानी देवता माने जाते हैं। ऐसे गरीब ब्राह्मण को देख करके भगवान को दया आ गई। भगवान एक ब्राह्मण के रूप बना के पकड़ कर बांध के गरीब ब्राह्मण के लेके पहुंची गए।
पूछता है कि हे ब्राह्मण देवता, आप इतने दुखित होकर इतना कष्ट में काहे का रोज घूमाकाश पृथ्वी पर? भगवान सब जानता है ना, लेकिन उसके मैं सुनना चाहता है। गरीब ब्राह्मण बताता है कि हे ब्राह्मण देवता, वो तो जानता भगवान हूँ। कहता है ब्राह्मण देवता, मैं एक अत्यंत निर्धन गरीब दरिद्र ब्राह्मण, दिन भर भिक्षा मांगी तब हमें इतनी भिक्षा ना मिले जिससे हमारे पेट भर जाए। यदि हमारा गरीबी दूर करने के कोनो उपाय जानत हो तो का बताओ गए। तब भगवान बताता है कि हे ब्राह्मण देवता, आप मेरी बात मानकर श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत धारण कीजिए। कथा सुना तब वह त्योहार कैसे दूर हो सका। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है उसको सारे दुख दूर हो जाते हैं, मुक्ति का प्राप्त हो ही जाती। सगरो विधान केला लागे, पंजीरी लागे, दूध लागे, हल्दी सिंदूर अच्छे फूल बताए कि भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब बड़ी ब्राह्मण सोचता है, रात ही भर सोचत विचारता है कौन प्रकार की कथा सुनबे हम। जब हर दिन भर भिक्षा मांगती हमारे पेट ना भरता है भिक्षा से, तो कौन प्रकार का हम सामान इकट्ठा कर पाऊ। ये सोचत विचार गरीब ब्राह्मण का रात भर नींद ना आई। सबेर भा सचादी क्रिया से निर्वृत्त भा, नहाई से धोई मनवा अपने संकल्प करी कि आज के दिन जो भिक्षा मांगे से हमें मिले वही से हम श्री सत्यनारायण स्वामी गए कथा सुन गए। मनवा संकल्प के निकल पड़ा घर से बाहर। और भगवान के ऐसी असीम कृपा भाई दिन बहुत सा धन प्राप्त हो गरीब ब्राह्मण का। भगवान कहते हैं कदम चल के तो देखो मेरी तरफ, 100 कदम चल के तुम्हें उठाए नहीं, संभाल नहीं, माला माल न करिए बतावा। लेकिन मन एक बुद्धि है, प्रधान को भरोसा है, कॉलोनी बनवा दें, इज्जत घर 12,000 दे दें, लेकिन भगवान को भरोसा नहीं। गरीब ब्राह्मण ने भगवान पर भरोसा किया, भगवान माला माल कह दे। सगरो सामग्री खरीद के गरीब ब्राह्मण अपने घर और पंडित पुरोहित का बुलाए। संध्या के समय सत्यनारायण स्वामी विधिवत पूजन की कथा सुनी। और भगवान के ऐसी असीम कृपा में घर हुआ जो सब महल अटारी बनी गया, नौकर चाकर हीरा जवाहरात कुछ कमी न रह गए। तब से बराबर हर महीना सत्यनारायण स्वामी की कथा सुने लाग, और जब तक संसार में तमाम मोक्ष का प्राप्त हो गया। तब सूची माया 88,000 से बताता है कि ऋषियों, जे वे ब्राह्मण की तरह कथा सुने भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, वो सगरो दुख दूर हो जाए। इतनी कथा सूत जी महाराज के का सुनाए, 88,000 महात्मा सुनाए, ऋषि के मुनि सुनाए, संत महात्मा सुनाए। इतनी कथा भगवान विष्णु नारद जी का सुनाए। तब सूत जी महाराज ने 88,000 से कहता है कि जौन 4 प्रश्न नारद जी पूछे रहे तो बता दे हैं। अब का सुनना चाहता तो ऐसा तो ऋषियन का कथा अच्छी लगती है। ऋषि लोग कहता है बताओ प्रभु जी कि ई कथा और क्या सुनी, वो काम सुनना चाहते। तो सूत जी महाराज बताता है कि हे ऋषि कथा और क्यों ना सुनी। वह गरीब ब्राह्मण जो धनवान हो गया दोबारा कथा फिर खानी जी, जब कोनो मानता माने हुआ ऊपर हो जाए, ये भगवान ये मानता हमारे पूरी हुई, दोबारा कथा फिर करवे। तो उसी तरह गरीब ब्राह्मण दोबारा कथा फिर सुनता है। सुनता रहा तो का देखता है कि एक लकड़हारा अपने मोड़े पर लकड़ी उकड़ी बोल लेके पहुंच गए। लकड़ी बोस घरे बड़े रख दे, अंदर में प्रवेश किए। लकड़हारा देखा का भाई जो गरीब ब्राह्मण एक दिन भर भीख मांगत रहे होगा तो ना अन्नदान का नाम मिलता, जैसे खाए नहीं पेट भर जाए। आवाज कैसे कौन आटे महल अटारी बनी गया, गाड़ी घोड़ा नौका चक्कर हीरा जवाहरात कुछ कमी नहीं है ना, और भीड़ भाड़ के साथ भगवान कथा सुनता है। का बात है कि कौन सोने के घर मिल गए। देख के लकड़हारा आश्चर्य में पड़ गया, हाथ जोड़ के पूछ पड़ा ब्राह्मण देवता से, ब्राह्मण देवता आप इतनी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ किसका पूजन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ठीक है बताओ कृपा करें। तब ब्राह्मण देवता बताता है कि ये लकड़हारे तू तो देखे रहा, दिन भर भीख मांगते हैं तब इतने अन्न ना मिलता जिससे हमारा पेट भर जाए। ये सब भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी के कृपा है, वही सब हमें देहे यहाँ मैं लटाई जो तू देखा था सब अनेक कथा के असर आते। लकड़हारा कई सगरो विधि बताओ कृपा करा हमहू कथा सुन भाई। लकड़हारा से गरीब ब्राह्मणों ने धनवान ने कथा सगरो विधि बताए रहे। लकड़हारा सगरो विधि जान के संध्या के समय अपने घर आओ सगरो सामान खरीद के और विधिवत सत्यनारायण स्वामी के पंडित को बुलाए, सत्यनारायण स्वामी कथा सुने लाग। और भगवान की कथा सुन के जौन असरभा की कोई संतान नारी लकड़हारे संतान गई बाहर लेके जा बच्चे बोलने लगे तो वहीं बंद कर दिया। नहीं यूट्यूब पर आवाज की आई हो तो ठीक है ना देखो। तो लकड़हारा विधिवत कथा सुनी, भगवान की ऐसी कृपा भाई की संतान मिल गए, महल अटारी कुछ कमी ना रह गए। और जब तक संसार बड़ा सुख इतना मन है कि सुखी ना है ना, उनके कष्ट काटे तय कोनो उपाय बताओ। तब भगवान विष्णु कहता है कि हे नारद जी बहुत सही बात पूछे यार, मैं आपके प्रेम से, आपकी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ मैं एक उपाय बताने चल रहा हूँ।
जिससे पृथ्वी को मनुष्यों का कष्ट काटा जा सकता है। अतः हे नाथ, एक छोटा सा उपाय, कलयुग के लिए एक ऐसा उत्तम व्रत है जो कि महान पुण्य प्रदान करने वाला है। क्या बताता है? कलयुग के लिए एक ऐसा उत्तम व्रत है जो कि महान पुण्य प्रदान करने वाला है, और वह व्रत स्वर्ग और पृथ्वी में दुर्लभ व्रत है। कौन सा व्रत? श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कथा। ये जो सुना था कि स्वर्गों में दुर्लभ है। बताता है कि जो मनुष्य इस कथा को सुनता है, धारण करता है, व्रत करता है, पूजन करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और जिंदगी में जब तक राज सुख होकर अंत में मोक्ष का प्राप्त हो जाता है। जब इतनी कथा सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों का सुनाई, ये इतनी कथा भगवान विष्णु क्या सुना होता है? नारद जी का। तब नारद जी पूछ पड़े भगवान विष्णु से कि हे भगवान, ये बताइए कि ये कथा का फल का हुआ है। पृथ्वी के गरीब आदि मान लिया 1000-2000 रुपया इकट्ठा करके तुम्हारी कथा सुनता है, कोनो फल तो हो चाहिए। आप ड्यूटी कर रहे हैं, कैसे क्या करता है कि तनख्वाह मिले, फायदा हो तब तो करता है ना भाई। कथा सुनते कोनो फायदा होता ही तब 1,000-2,000 जो खर्चा होता है, केवल पंजीरी बना होता ही नहीं, कौन जरूरत है खर्च करेगा। भगवान विष्णु से नारद जी 4 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न यह था कि भगवान इस कथा का फल क्या है, और दूसरा प्रश्न ये था कि कथा कब सुने की चाहिए। बहुत जने कहा खरमास लागा है, पितर पक्ष चलता है, बहुत जने कहा थे ना सुने चाहिए कि ना सुने चाहिए। तो बताओ। और तीसरा प्रश्न ये था इस कथा में क्या क्या लगता है, सामान का लागत। और चौथा प्रश्न ये था कि सबसे पहले कथा के सुने। भगवान विष्णु ने नारद जी 4 प्रश्न पूछे। पहले प्रश्न का उत्तर दिए चलता है भगवान विष्णुनाथ जी का, क्या कि यह व्रत समस्त दुख तथा सुख को नष्ट करने वाला है, धन और धान्य को बढ़ाने वाला है। इसके अतिरिक्त व्रत सौभाग्य, संतति तथा समृद्ध विजय प्राप्त कराने वाला है। जवन कष्ट आए दूर हो जाए, संतान धन संतान मिल जाए, धन धान जवन कमाई बावन और बढ़ोतरी होए, और मन मुकदमा कहूँ मां मिला है तो वहाँ विजय प्राप्त हुई। पहले प्रश्न का उत्तर दे भगवान विष्णुनाथ जी को। दूसरा प्रश्न क्या रहा? कथा कब सुनी चाहिए? तो बताता है कि दीना नाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम तम, इसके लिए कोई दिन नहीं। यस्मिन कस्मिन दिने मरता भक्ति श्रद्धा समन्विता। जब भक्ति श्रद्धा मर गया अपने हृदय में मन में, तब कथा वार्ता पूजा पाठ कर लीजिए। लेकिन हमारे कथा में बताए दिन भर व्रत करा, संध्या की कथा सुनने की चाहिए। नियमता जो ना कथा दिन भर व्रत करा, संध्या कथा सुने। और तीसरा प्रश्न का हो रहा कि का लागत सामान्य हम तो बताओ ता केला फल बहुत जरूरी है, लायो वहाँ। वही बात दूसरे नंबर बताएंगे गाय का दूध चाहिए, वो लाए रहा। तीसरे नंबर बताएं कि पंजीरी बहुत जरूरी है। यही मान हम पूछे पंजीरी बनी है कि नहीं बनी ना। हो गई बात बता दें, हल्दी सिंदूर वस्त्र जनेऊ भगवान वस्त्र निवेदित करा, सेंट सुगंधित तेल अगरबत्ती धूप बत्ती कपूर कलावा मीठा फल 5 सुपारी लौंग इलायची जो कुछ निवेदित करे चाहिए। भगवान दक्षिणा चढ़ानी चाहिए, और भगवान का भोग लगा दिए चाहिए। बताइए ना 5 मंडल कह दिया, जल से मंडल कह दिए चाहिए, भोग लगा दिए चाहिए। उसके बाद भगवान को दक्षिणा चढ़ा करके कथा श्रवण करना चाहिए। ये बंधु बांधव नाते पितार आयत वाला मोहल्ला सबका बढ़ाना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। और कई बात हमें लिखा था कि जब कथा समाप्त हो जाए तो चाहिए कि ढोल मजिए लगे एक आदमी कीर्तन भजन करे चाहिए। फिर सब जगह जब प्रसाद मिल जाए तो ये अपने घरे जाए लागे राही भजन भगवान के नाम रस्ते भजन जाए चाहिए। इना की चना में तो मीठा ही ना रहा, पंजीरी हम खड़ी चीनी डाली कुछ बुला दिया है, चलवा गली का रहा, पिछालना है भगवान का नाम अपने हृदय में अपने मन में रास्ते भर में लेकर जाना चाहिए। जो इस प्रकार इस कथा को सुनता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णुनाथ जी से बता रहे कि हे नाथ जी, कलयुग के लिए इससे सरल और कोई उपाय नहीं है। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय।